नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ दिल्ली शिक्षक संघ के नेता अजय वीर जी हैं। नमस्कार चंदन जी। अजय वीर जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अजय वीर जी, आज आपको ये बताने आया हूँ कि जिन पाठक जी के लिए आपने भी यहाँ से हुंकार भरी थी कि बिहार के शिक्षकों को अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से जाएंगे और हम अपनी टीम भेजेंगे, जिस तरह से पाठक का वहाँ पे चल रहा था, तो आपको बता दूं कि पाठक जी का ट्रांसफर हो चुका है जी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी शुभ खबर है ये तो। हाँ, तो ये शिक्षक भी वहाँ पे काफी खुश है। तो हमने कहा कि इस मौके पर जो अजय वीर सिंह जी से थोड़ा बात तो कर ही लें, क्योंकि अब जो है वो जा चुके हैं वहाँ से, दूसरे विभाग उनको भूमि सुधार में ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, ऐसा है चंदन जी कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमेशा है ना, देवताओं के यज्ञों को असुर लोग करने नहीं देते थे, खंडित कर देते थे, भंग कर देते थे बीच में, लेकिन आखिरी में विजय जो है देवताओं की हुई। कहने का मतलब सच्चाई की जय जयकार हुई। तो इसलिए ये एक बड़ी विजय है। अगर टीचरों को जिन्होंने परेशान किया, प्रताड़ित किया, तो उसको भगवान ने भी देखा और आप लोग उसके माध्यम बने। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ इसलिए कि आपने इस खबर को ना शायद उठाते तो हम और आप भी ना मिल पाते, और हम मिले तो हमें संवेदनाएं जो हमने अपनी प्रकट की वहाँ, और हमारे जो दिल्ली में कार्यरत बिहार के शिक्षक हैं वो भी वहाँ लोगों से मिले हैं। जो हमने अनाउंसमेंट की थी वो वहाँ जमीन पे आई और एक संदेश गया। और टीचरों के साथ इतनी भीषण गर्मी में जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार बना रही है गर्मी, उस गर्मी में वो एक, मैंने तो बताया था, मैंने तो उनको सीधा सीधा कहा था कि हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। वो वाकई में हत्या का प्रयास था। अच्छा रहा सरकार ने, मैं तो सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि हमने सरकार से अपील की थी कि ऐसे दुष्ट अधिकारी को हटाया जाए, और वो हटाए गए, तो एक शिक्षक की विजय है। नहीं, इसलिए हम आपको सोचे कि आपको बधाई दी, आपने भी यहाँ से उनके लिए आवाज उठाई थी। आपने कहा भी था कि जो दिल्ली में जो बिहार के शिक्षक जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वो इस बार गर्मी छुट्टी में गए हुए हैं घर, उनको हम वहाँ पे अपनी टोली बना के भेजेंगे लोगों को बताने कि भाई ऐसे गर्मी में कम से कम अगर सरकार नहीं मान रही तो आप ही अपने बच्चों को बचाओ। तो जो हालत थे, मतलब कहने के था कि जो हालत थे उसमें बिहार नहीं, मतलब दिल्ली के बाहर जो भी लोग सुनते थे वो ये हो जाते थे भाई कैसे हालत में स्कूल खुला रखा है, ठंड में ऐसा सितम था उसका, फिर गर्मी में तो वो हट गया। तो हमने कहा चलो अजय वीर जी को बधाई भी देते हैं कि आपने यहाँ से ऐसा किया। तो ये था मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं शिक्षकों को धन्यवाद करता हूँ जो दिल्ली से भी गए, और वहाँ के शिक्षकों को भी मैं इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ, और उनसे मैं एक निवेदन भी करता हूँ कि शिक्षकों को गलत बात को समाज के ऊपर उठाना चाहिए। अपने ऊपर तो जो होता है उसको तो प्रथम दृष्टया उठाना ही चाहिए। हम जो समर्पित हैं वो हम शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति और छात्र के प्रति समर्पित हैं। इसलिए जहाँ भी कुछ ऐसी दिक्कतें आए तो, क्योंकि अगर हम स्वाभिमानी नहीं होंगे, हम अगर अपनी बात नहीं उठा पाएंगे, तो हम अच्छे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए साथियों को मैं कहता हूँ, ये आपको प्रेरणा मिली है, ऐसा कोई दुष्ट अधिकारी आया और उसने इस तरह की जो आपके साथ किया, उसको एक संदेश मिला और वो अब भूमिगत हो जाएंगे। भूमि विभाग तो क्या बता रहे हो आप ऐसे। और मैं जो आपको एक, चंदन जी आपको याद और होगा, आप मेरे से एक बार और प्रश्न किया था आपने, मैंने आपसे तब ये कहा था कि स्कूलों का जो भी निदेशक बने या शिक्षा व्यवस्था में कोई भी ब्यूरोक्रेट ना हो, वो शिक्षा विभाग का एक्सपर्ट हो, शिक्षा विभाग का शिक्षाविद हो, वो एकेडमिशियन हो, जिसको शिक्षा और शिक्षा के विषय में पता हो। इनके तो टारगेट बदलते रहते हैं, दूसरे विभाग में जाएंगे। अभी ये आबकारी विभाग में चले जाएं तो ये शराब कितनी ज्यादा बिक सकती है, कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इनका टारगेट बदल जाएगा। हाँ, तो आबकारी से ही आए थे वो यहाँ पे, तो अब ऐसे उन्होंने यहाँ शुरू किया। तो इनका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बिल्कुल मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेज चले गए, लेकिन इनको बंगला गाड़ी कोठे सारी सुविधा देंगे इनको, और हमारे पे हुक्म करने के लिए ऐसे वो भी छोड़ के गए हैं। अच्छा चलिए, अब तो चलिए वो चले गए। एक चीज बताइए, जैसे वहाँ पे एक अभी जो मुद्दा हमने खासकर उसको उठाया कि वहाँ पे चैनल हुआ या कुछ आम बोलचाल की भाषा में लोग जो है ना शिक्षकों जैसे मस्टरवा कहना। अब जैसे अभी खासकर जब से पाठक का समय था तो लोगों में ये होता था कि भाई क्यों नहीं उसको टाइट करेगा, पाठक ठीक कर रहा है। जो महिला शिक्षक उस बारे में कहते हैं वो लिपस्टिक लगा के जाती हैं, बैठती हैं, अपना करती हैं, मस्टरवा औकात। तो इस तरह को आप शिक्षकों के प्रति जो गरिमा है उसको इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह के कमेंट को कितना मतलब ये करते हैं आप? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने अच्छे शिक्षक से अपनी शिक्षा नहीं ली। जो शिक्षा ली है उन्होंने संस्कार नहीं लिए। उन्होंने
देश में शिक्षक का जो स्थान है वो प्रथम है, गुरु का दर्जा हमें मिला हुआ है। और जिस समाज में जो भी कैटेगरी के लोग, इस तरह के ओछी लोग जिनमें संस्कारों की कमी है, जिनके खानदान और डीएनए में कमी है, जिनको कभी किसी की रेस्पेक्ट करनी नहीं आती, ये वे लोग होंगे। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ इस तरह की बात करने के लिए। उन्होंने अच्छी, कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच जाए वो किसी ना किसी गुरु का शिष्य रहा है, उसको गुरु की गरिमा को कभी नहीं भूलना चाहिए, ना लोग भूलते हैं। इस तरह के लोग अपने लालचवश, अपनी जल्दी से, अपनी बहुत जल्दी अपने विख्यात होने के लिए, सनसनीखेज खबरें देने के लिए, इस तरह के लोग स्वयं के लालच में और इस तरह के उसमें जो टीचरों का अपमान करते हैं, उनको मैं खबरदार करना चाहता हूँ। अगर इस तरह के लोग आएंगे, हम उनको, अगर हमारे इस तरह के संज्ञान में आएंगे, हम उनके खिलाफ भी चिट्ठियां भी देंगे और मानहानि का दावा भी करेंगे। हमारी बहनों के, आप देखिए पहले समय में मैडम नहीं कहा जाता था, बहन जी कहा जाता था। कोई भी टीचर आएगा तो बहन जी, बिल्कुल बहन जी। और आप पुरानी पिक्चर देखिए, मैं अभी आजकल छुट्टियां हो रही, हम भी जरा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी मंत्री साहब जेल में हैं, तो शिक्षक बड़े आनंद, गर्मी तो परमात्मा ने बहुत कर रखी, लेकिन आनंद बहुत उठा रहे हैं। मैंने कल बाई चांस एक पिक्चर अपनी टीवी पे देखा, तो उसमें एक डाकू सामान लूट के लेके आता है और पूरे गांव को बंधक बना लेता है। वो कहता है मास्टर जी के, बोला मास्टर जी अपना, मैं आपको गोली मार दूंगा, नहीं तो मेरा सामान अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। और पुलिस सिर्फ मास्टर जी के घर को चेक नहीं करेगी और सबके घर को चेक करेगी, तो मेरा सामान सुरक्षित रखा जाएगा। टीचर का दर्जा समाज में वो था और वही आज है। सही बात है। इस तरह के मुट्ठी भर लोग जिनमें संस्कारों का अभाव है, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनके ब्लड में कोई कमी है, इस तरह के लोग इस तरह की निंदा करते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ, उनकी भर्त्सना करता हूँ, और मैं समाज में कहता हूँ कि अगर इस तरह के लोग सामने आए तो उन्हें स्कूल में ले जाके बच्चों के सामने पिटाई करें। तो आप जो लोग शिक्षक को औकात, मस्टरवा और लिपस्टिक वाली शिक्षिका जो भी कहते हैं, तो वो देख लीजिए। पहले तो उन्होंने जो दिल्ली शिक्षक अजय विवेक जी, पहले तो उन्होंने पाठक जी को कहा था, अब आपके लिए भी है कि भाई ठीक से अपने जुबान को कंट्रोल रखिए। खैर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, चलिए ये तो अब मामला अब निपट गया, जैसे आप भी शिक्षक संघ के नेता हैं दिल्ली में, वहाँ पे जिस तरह से कोशिश हुई थी इस बार बिहार में, मतलब ये कहा जाता है कि प्रशासन या सरकार या जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो चाह रहा था कि शिक्षकों को कंट्रोल करके रखने का। तो आप चूंकि दिल्ली में शिक्षक संघ के बड़े नेता हैं, तो यहाँ क्या, यहाँ भी उसी तरह की कुछ कोशिश होती है जैसे आप वो सीएमएस और कुछ जो उस पर? देखिए ऐसा है कि सरकारें क्या चाहती हैं, आज के दिन समाज में दो तीन चीजें बड़ी प्रभावशाली तरीके से सरकारें इसको इस्तेमाल करती हैं लोगों की संवेदनाओं को खेलने के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे विभाग हैं, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत जल्दी संदेश जनता को पहुंचाना चाहते हैं। हमने शिक्षा में ये किया, जैसे हमारे साथ 8 साल से हो रहा था। अब देखा आपने शिक्षा में क्या हुआ, जो सारी की सारी नीतियां थी वो जो 8 साल से चली आ रही थी, इस साल सब बंद हो गई। एनजीओ के लोगों को की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। जो एक अनर्गल प्रयास चल रहा था सरकार का, शिक्षा में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, प्रयोग चल रहे थे रोजाना बच्चों पर, टीचरों में, वो सब बंद हो गए। बिहार में भी ऐसे ही प्रयोग चल रहा था। बिहार में भी ऐसा प्रयोग चल रहा था। इन प्रयोगों के लिए कुछ समय आता है जब जनता को शिक्षा के क्षेत्र में भ्रमित करने के लिए ये लोग नई नई योजना लेके आते हैं। दिल्ली में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी राइट टू एजुकेशन में ही बनाई गई थी कि विद्यालय में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि अभिभावकों की भी भूमिका विद्यालय में टीचरों के साथ साथ रहे। वो घर के अभिभावक होते हैं, हम स्कूल के गार्जियन होते हैं, हम मिलके बच्चों की कुछ अगर घर पे कोई दिक्कतें हैं उनको मिल बैठ के बात करें। उसमें क्या दिक्कत आई, उसमें 12 लोगों की कमेटी होती है, उनमें 2 लोग जो होते हैं वो एक एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश में और एक सोशल वर्कर होता है। अच्छा। हर स्टेट में बड़ा स्मूथली काम चलता था, लेकिन दिल्ली में इन्होंने एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को अतिरिक्त पावरें दे दी। अतिरिक्त पावरें किसने दे दी, एक दूसरा दृष्टिकोण था। वो बच्चे को, हमारे 12th के बच्चे को वोटर के रूप में देखते हैं, उसकी लगभग एज 18 साल हो चुकी होती है। वो सोचते हैं कि 2.5 लाख तो हमारे ये बच्चे जो वोटर निकलेंगे, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। दूसरा, अभिभावक तो इनके वोटर हैं, ये उस दृष्टिकोण से देखते हैं और उस दृष्टिकोण देख के स्कूलों को राजनीति का अड्डा बना दिया। इन्होंने स्कूल में वही आम आदमी पार्टी ने, विशेष तौर पर दिल्ली में, खुल के कहता हूं मैं, आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय एमएलए ने एक योजना बनाई और उन 12 की कमेटी में जो पेरेंट सिलेक्ट होने थे, जो सबके चुनाव के दौरान होने थे, उनको निर्विरोध अपने कार्यकर्ताओं को एसएमसी में बना दिया। एसएमसी में सबको मेंबर बना दिया। एसएमसी में अपने वर्करों को, जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे, बच्चे जरूर पढ़ते थे, नहीं तो हम उनको उम्मीदवार ना बनने दें,
उनको बना के, और किसी ना किसी तरह से छोटी छोटी बातों के लिए उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया। हस्तक्षेप चलो एक कैटेगरी भी हो, हमने एक्टिव पेरेंट्स तो हो, लेकिन एक्टिव पेरेंट्स में थोड़ा मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हो, तभी तो वो एक किसी एकेडमी को, किसी संस्था को अच्छी राय दे पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनका बेस्ट वर्कर होना चाहिए। वो बेस्ट वर्कर कौन होते हैं? जो चुनाव के दौरान अच्छी शराबें बांट लेते हैं। उन लोगों का दखल हमारे स्कूलों में दिलाया। अब दिलाया तो थोड़ा सा अपना वो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। आए बगाए वो नौकरी की धमकी भी कहीं ना कहीं कमजोरी देख के किसी टीचर को दे दिया करते थे। ये हस्तक्षेप इनका रहा। ये हस्तक्षेप सिर्फ दिल्ली में रहा, ऐसे ही बिहार भी फॉलो करता है कई बार, और स्टेट भी फॉलो करना चाहते हैं। तो मतलब इससे शिक्षा की व्यवस्था गिरी, शिक्षा का स्तर गिरा। मतलब ये है कि इस तरह से किसी न किसी प्रकार से मतलब जो राजनीतिक पार्टियां जो पावर में होती हैं, जिनके पास मतलब सत्ता उस समय रहती है, तो वो चाहती है किसी न किसी तरह हम यहाँ पे जो है राजनीति से जितना फायदा ले सकते हैं। जिस तरह की, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में भी इसी तरह का था, बिहार में था कि अभी चुनाव का समय है, तो वहां पे उन्होंने ऐसे अफसर को भेजा जिससे कि वो एक माहौल बनाया गया कि भाई बहुत अफसर टाइट है, शिक्षा सुधार रहे। तो मतलब कमोबेश ये है कि शिक्षकों की हालत जो है ऊपर नीचे, सरकार समाज में एक संदेश देना चाहती है। हाँ। कि शिक्षा में हमने इतना सुधार किया, हमने शिक्षकों को ऐसा कर दिया। आमतौर पे इस तरह जब शिक्षक को जिसने भी अपमानित करने का प्रयास किया आदिकाल से अब तक, वो चैन से नहीं बैठ पाया, उनकी जगह जेलों में मिली। आज के वर्तमान में बता रहा हूँ कि आज आप देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है। आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा आपकी बात को करते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब शराब घोटाले के आरोपों में जेल चले गए। उन्होंने आखिर तक उनके टेस्ट नहीं हो पाए, शारीरिक टेस्ट, उनके लिए उन्होंने समय मांगा। जबकि हमारे दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है वो वर्ल्ड क्लास है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब का इलाज भी नहीं हो पा रहा वहां पर। तो ऐसे ही वर्ल्ड क्लास शिक्षा है, ऐसी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य क्षेत्र है। तो मतलब इस राजनीति के चक्कर में, अगर हम ये समझे तो इस राजनीति के चक्कर में पिस्ता शिक्षक है, जिसको कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, उसको पढ़ाई से पिस्ता शिक्षक है। देखो पिस्ता नहीं, ये समाज का भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है। शिक्षक का जो पद है वो गरिमामय पद है, उसका जितना आदर सत्कार किया जाए उतना ही समाज को बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। शिक्षक से जबरदस्ती कुछ नहीं छीन सकते। उसका अपमान करके अगर उसने कुंठित करे, 10 दिन बच्चा आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, क्या खमियाजा पूरा हो जाएगा? क्योंकि कुंठित मन, परेशान मन, तनाव में पढ़ाई नहीं हो सकती। पाठक अपनी फाइलें तो कर सकते हैं अपने टेबल में बैठ के, टीचर कक्षा में नहीं पढ़ा सकता अगर तनाव में होगा तो, या उसको किसी ने कहीं जरा सा भी उसको उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई होगी। इसलिए शिक्षक का सम्मान करें, तुम्हारे बच्चों को कुछ मिलेगा, अन्यथा समाज में नहीं मिलेगा। मैं समाज से कहना चाहता हूँ, पुरानी परंपरा को निभाएं और गुरुओं का सम्मान करें। तो ये थी हमारी खास बातचीत दिल्ली शिक्षक संघ के नेता अजय वीर जी थे। अजय वीर जी, आपने उनको पहले भी सुना अंगवानी पर, जो जब पाठक का जो भी कहिए उत्पात कह लीजिए या जो कह लीजिए चरम पर था, तब भी इन्होंने यहाँ से हुंकार भरी थी उस बिहार के शिक्षकों के समर्थन में। आज जबकि वो नहीं है शिक्षा विभाग में, तब फिर हमने सोचा कि अजय वीर जी से बात करें और उनको भी अच्छी खबर सुनाए। तो ये था उनका आपके लिए संदेश कि शिक्षकों को जो भी जिस तरह की बातें करते हैं, जिसको लेकर मसलर वाले, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी नहीं तो मानहानि और जो भी मामला बनता है वो देखा जाएगा। खैर, इन सबको मिला के जो व्यूअर्स, जो हम आपको कह रहे थे कि हम कुछ दिनों में पाठक तो चलिए बीता इतिहास होगा, वो चले गए यहाँ से। हम जो कह रहे थे कि हम कुछ नया सोच रहे हैं शिक्षकों के लिए, तो वो ये उस कोशिश की है। आज की ये पहली कड़ी थी कि बिहार नहीं, जैसे दिल्ली और भी प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं, तो वो टीचर्स वहाँ पे क्या सिस्टम है, उनकी क्या समस्याएं हैं, तो इसको एक शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म बनाकर आपसी चर्चा के जरिए शिक्षा में कैसे सुधार हो सकता है, अगर कहीं कुछ कमी है वो हम आपसी चर्चा के जरिए जो है आपको आज हमने बताया कि दिल्ली में क्या, जैसे बिहार में पाठक ने कर दिया था, उसी तरह दिल्ली में अजय वीर जी ने बताया कैसे एसएमसी बना के जो वहाँ पे लोकल विधायक के हाथों में उनका मनमाना पना बढ़ गया था, तो वहाँ पे हस्तक्षेप पढ़ाई में, जिसके कारण पढ़ाई भी प्रभावित हुई। तो इस तरह हम फिर और किन्हीं से बात करके हम फिर आपको और अगले वीडियो में मिलते हैं और हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।